Hello, my dear students. Today we are going to learn brachial plexus, how to easily make a line diagram of brachial plexus and how to understand it. I simplified it in my way, and let's see the brachial plexus, how to make it. So brachial plexus is, the meaning of brachial plexus is a network of nerves. तो brachial plexus हमारे यहाँ से शुरू होता है C5 to T1, जो हमारी सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रे है, वहां से यहाँ से शुरू होके क्लेविकल के नीचे होता हुआ एक्जिला की तरफ जाता है। एक नर्व्स का पूरा नेटवर्क होता है, इसको कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है वेंट्रल रेमाई ऑफ द C5 to T1। तो जब स्पाइनल कोड पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे दो रेमाई है, वेंट्रल एंड डोर्सल। तो वहाँ पे जो वेंट्रल रेमाई है वहां से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज होती है। इसका ओरिजिन हमने अभी पढ़ा कि C5 से T1 होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि C4 भी इन्वॉल्व होता है। और जब भी C4 इन्वॉल्व होता है, हमेशा नहीं, बहुत रेयर है, कभी कभी होता है, जब भी C4 इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे हम प्री फॉर्म प्लेक्सस। और कभी कभी इन्वॉल्व करता है T1 के नीचे T2 को। तो सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा पे अगर करता है इन्वॉल्व तो उसको बोलते हैं पोस्ट फॉर्म प्लेक्सस, प्री फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म प्लेक्सस। उसके बाद में इसको बनाने का इजी तरीका क्या है? तो इसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस के 5 पार्ट होते हैं, उसको हम इजीली याद रख सकते हैं न्यूमोनिक से। ये मेरा अपना न्यूमोनिक है, RTDC ब्रांच। RTDC आपको याद होगा। तो इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड और ब्रांचेस। तो इजीली आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि कितने पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कोड्स एंड ब्रांचेस। उसके बाद में रूट्स हमको पता है कि जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है वो इसके रूट्स होंगे, तो हमने लिख दिया C5, C6, C7, C8 और T1। उसके बाद में हमको क्या करना है, अब हमें चाहिए ट्रंक्स। तो ट्रंक्स क्या होता है? ट्रंक्स 3 होती है, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक को बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है? आप C5 और C6 को एक साथ लाके अपर ट्रंक बन जाएगी, C8 और T1 जब एक साथ आएंगे तो लोअर ट्रंक बन जाएगी, और C7 कंटिन्यूएशन हो जाती है मिडिल ट्रंक। तो यहां तक की कहानी बहुत इजी है। उसके बाद में बात करते हैं हम डिविजन्स की। डिविजन्स जो है, सारी ट्रंक्स जो है 2 डिवीजन देगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब एंटीरियर के लिए आपको क्या करना है, आप हर एक ट्रंक को सीधा ऊपर की तरफ निकाल दो, 3 आपकी एंटीरियर बन जाएगी। उसके बाद में पोस्टीरियर जो है, 3 नीचे की तरफ आप एक अलग कलर से पोस्टीरियर कोड बना दीजिए। उसके बाद में तीनों की जो आपने पोस्टीरियर कोड बनाई है उन तीनों को मिला लीजिए और उसको आगे डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद में आप उसको आगे मिला लीजिए और तीनों पोस्टीरियर को मिला के आगे लाएंगे तो कोड्स बन जाएंगे और वो हमारे पास मिल जाएगा पोस्टीरियर कोड। उसके बाद में हमारे फिर आप लोअर ट्रंक से जो एंटीरियर डिवीजन निकल रहा था, इस एंटीरियर डिवीजन को आप कंटिन्यू कीजिए, ये आपका मीडियल कोड बन जाएगी। और उसके बाद में हमारे पास बच गया एंटीरियर डिवीजन अपर का और मिडिल का। तो दोनों एंटीरियर को आप मिला के आगे इसकी लेटरल कोड बन जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बुक में डायग्राम देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ आप निकाल दीजिए लेटरल कोड, फिर बीच में तीनों पोस्टीरियर डिवीजन मिला के बना देंगे पोस्टीरियर कोड, और लास्ट में जो है लोअर ट्रंक से जो एंटीरियर डिवीजन निकला था उसी को आगे कंटिन्यू करके आप बना दीजिए मिडिल कोड। इजीली आप ये डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद में आते हैं इसकी ब्रांचेस पर। तो ब्रांचेस अगर यहाँ हम देखें तो लेटरल कोड से जो ब्रांचेस निकलती है उसको आप इजीली याद रख सकते हैं न्यूमोनिक से LML। तो पहली आपको याद रखनी है, अब यहाँ पे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है और यहाँ पे पेक्टोरल रीजन है।
और पहली कोड है लेटरल कोड है। तो लेटरल से आप देखिए यहाँ पे दोनों एल है, दोनों एल में लेटरल आएगा। तो फर्स्ट हो गया लेटरल, पेक्टोरल रीजन है लेटरल पेक्टोरल नर्व, इजी टू रिमेंबर। उसके बाद में एम से आपको याद रखना है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। उसके बाद में फिर अगला एल है वो वापस लेटरल है। तो आप देखेंगे बाकी न्यूमोनिक में जो है लेटरल नहीं आएगा, लेटरल सिर्फ हमारी लेटरल कोड से जो निकलेगी ब्रांचेस उसमें ही आएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से हमारा क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, ये जाता हुआ हमारा इन्वॉल्व कर रहा है C5, C6, C7। तो इन तीनों की रूट वैल्यू भी याद रखना बहुत इजी है, तीनों की रूट वैल्यू हो जाएगी C5, C6, C7। एक बार फिर से देखिए, अगर हम इसको ट्रेस करते हैं, ये गए, हम यहाँ पे आए और ये आके ये हमको ये इतना पार्ट मिलता है, तो C5, C6, C7। तो रूट वैल्यू भी आप इजीली याद रख सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके पोस्टीरियर कोड पे। पोस्टीरियर कोड का न्यूमोनिक जो है वो है लूनार। इसको बहुत सी बुक्स में आपको अल्नर बोल के न्यूमोनिक भी मिलेगा, लेकिन अल्नर आपको याद नहीं करना है। अगर आप अल्नर याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्नर जो है, अल्नर ब्रांच है मीडियल कोड की, तो इसलिए आपको इसको लूनर न्यूमोनिक से याद रखना है। और लूनर याद रखने के बाद में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट एल और यू है इसको आप इजीली याद रख सकते हैं लोअर एंड अपर सब स्केपुलर नर्व। अब इसी रीजन में पीछे की तरफ स्केपुला है, तो इसको आप इजीली याद रख लीजिए कि सब नीचे स्केपुला और नर्व सब स्केपुलर नर्व। तो ऊपर और नीचे की दो हो जाएगी, लोअर एंड अपर, लोअर एंड अपर सब स्केपुलर नर्व। उसके बाद में एन आ गया, वहीं पे मसल है हमारा लेटिसमस डॉर्सी। तो फिर अगली नर्व होगी हमारी नर्व टू लेटिसमस डॉर्सी। उसके बाद में ए और आर लूनार। तो ए में आपकी हो जाएगी एक्सिलरी नर्व और आर से आपकी हो जाएगी रेडियल नर्व। A few mug-up things is there, but trust me, this is the easiest way to remember the brachial plexus. So the next is middle code. मिडिल कोड का न्यूमोनिक है M4U। 4 M है और 1 U है। U हम ऑलरेडी जानते हैं अल्नर नर्व है। अब हमको 4 M याद करना है, तो उसमें पहला M आ जाएगा, वही पेक्टोरल की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे लेटरल पेक्टोरल की बात की थी, यहाँ पे M हो जाएगा, मीडियल कोड से निकल रहा है, यहाँ मीडियल है, यहाँ भी मीडियल आ जाएगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद में नेक्स्ट M है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब हमने यहाँ क्या बात की थी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो 2 लेटरल यहाँ आ गए हैं, 2 मीडियल यहाँ पे आ जाएंगे, इजी टू रिमेंबर। अब आगे जाके अगर आपसे कोई पूछे कि मीडियन नर्व कैसे बनती है, तो यही आगे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, फिर आगे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, आगे जाके मीडियन नर्व बन जाएगी। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो 2 लेटरल आप यहाँ याद रखेंगे, 2 लेटरल आप यहाँ, 2 मीडियल आप यहाँ याद रखेंगे। तो लेटरल कोड से हो गई लेटरल पेक्टोरल और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। वैसे ही मीडियल कोड से हो गई मीडियल रूट ऑफ पेक्टोरल और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद में 2 M और बच गए हमारे पास। तो अब हमने यहाँ क्या पढ़ा था, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। उससे थोड़ा सा मिलता जुलता यहाँ पे आ जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व। थोड़ा नाम याद रखने के लिए आपको हिंट दे रहा हूं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस वहां भी आया था वर्ड, क्यूटेनियस यहाँ भी आया है। तो यहाँ पे एक M आपका हो जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और दूसरा हो जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो इस तरीके से आप इजीली ब्रेकियल प्लेक्सस को याद रख सकते हैं। और उसकी लोकेशन कहाँ होती है, हमारे नेक में एक्सिला की तरफ। यहाँ से ओरिजिन लेके तो यहाँ कहीं से हमारे ट्रंक शुरू होगी, फिर ऐसे आते हुए आगे रूट शुरू होगा, रूट से आगे आते हुए डिवीजन, रूट ट्रंक डिवीजन और फिर आगे ब्रांचेस। और मोस्ट ऑफ द अपर लिम्ब की जो इंपॉर्टेंट नर्व्स है वो सारी हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस ही देता है। उसके बाद में हमको 2 चीज और क्या याद रखनी है कि जो हमारा C5 C6 वाला था अपर ट्रंक, यहां से 2 नर्व्स और निकलती है, ये आपको याद रखनी है। एक ऊपर की तरफ बना दीजिए और ऊपर गया तो उसको सुप्रा नाम दे दो, सुप्रा स्केपुलर नर्व। और नीचे की तरफ आया तो सब हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ऊपर की तरफ बना के इसको बना दो सुप्रा स्केपुलर नर्व, नीचे की तरफ इसको कर दो नर्व टू सबक्लेवियस मसल्स। जब हमने क्लेविकल पढ़ी तो हमने पढ़ा था सबक्लेवियस मसल, तो नीचे की तरफ बना दो नर्व टू सबक्लेवियस मसल।
और ये जो पॉइंट है, जो इतना पॉइंट है, इसको बोलते हैं अब्स पॉइंट। अब्स पॉइंट। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमने कोड्स बनाई हैं, लेटरल कोड, पोस्टीरियर कोड, मीडियल कोड, तो ये लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल किस चीज से है, किसके रिलेशन में है? तो आपको याद रखना है कि हमेशा जब हम ये बात करते हैं ये पोस्टीरियर या लेटरल है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। तो जब हम बात करते हैं तो लेटरल टू व्हाट और पोस्टीरियर टू व्हाट, तो दैट इज इन द रिलेशन विथ एक्सिलरी आर्टरी। एंड नाउअडेज दे आल्सो आस्क इन द डीप कि एक्सिलरी आर्टरी का कौन सा पार्ट? तो एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, तो उसका जो सेकंड पार्ट होता है उसके रिलेशन में हम कोड्स को डिवाइड करते हैं कि लेटरल है कि पोस्टीरियर है या मीडियल है, कि लेटरल टू एक्सिलरी, सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल से लेटरल कोड होगी, पीछे पोस्टीरियर कोड होगी, और मीडियल से मीडियल कोड होगी। Then let us come back to the Ubbs point. So this is what Ubbs point is, and यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि Ubbs point में कितनी नर्व्स मिलती है? तो इसका आंसर है 6 नर्व्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नर्व्स यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट पूछते हैं कि जो Ubbs point है, Ubbs point की रूट वैल्यू क्या है? तो क्योंकि ये अपर ट्रंक से निकल रहा है तो इजीली वी कैन से कि इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C5, C6। उसके बाद में अब्स पॉइंट में पूछते हैं कि समथिंग इज कॉल्ड एज अब्स पाल्सी। तो इंजरी टू द अब्स पॉइंट इज कॉल्ड एज अब्स पैरालिसिस या अब्स पाल्सी। तो इसमें कौन कौन सी रूट वैल्यू जाती है? तो C5, C6 जाती है। उसके बाद में इसमें मेन नर्व कौन कौन सी जाएगी? तो इससे हम देख सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल नर्व मेन नर्व होगी जो इसमें जाएगी। उसके बाद में मीडियन नर्व। तो अब उसके बाद में पूछते हैं कि इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज होता है कि इसके 2 कॉज हैं। एक तो है कि बर्थ के टाइम पे जब डिलीवरी हो रही होती है तब क्या करते हैं कि जब डिलीवरी के टाइम में अगर अच्छे से हमने नहीं देखा और बच्चे को एकदम से पुल कर लिया तो ये हेड को पुल करते हैं, नेक और शोल्डर के बीच में स्ट्रेच आता है। तो एक उसका वो कॉज हो गया, और दूसरा कॉज होता है कि आप शोल्डर के बल गिर गए हैं, आप आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर गए हैं। तो ये 2 कॉज होते हैं अब्स पैरालिसिस के। इसमें होता क्या है, अब्स पैरालिसिस में एक साइन हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड पुलिसमैन टिप हैंड और पॉटर्स टिप हैंड और वेटर्स टिप हैंड। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ड्यू टू द इंजरी ऑफ द अपर ट्रंक हियर, हमारा क्या होगा कि जो हमारी ये आर्म है, आर्म होगी एडक्शन में, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, और जो हमारा फिंगर्स होगी ये फ्लेक्स्ड होगी। तो इस तरीके से पोजीशन बनती है। तो जब पुलिस वाले पैसे मांगते हैं तो पीछे से मांगते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि इसको कहते हैं पुलिसमैन टिप हैंड। देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एट क्लम्पकेज पैरालिसिस। तो क्लम्पकेज पैरालिसिस में क्या होता है, इसकी लोअर ट्रंक में इंजरी होती है और उसमें रूट वैल्यू जो जाएगी वो होती है C8 एंड T1। और उसके बाद में क्या होता है कि उसमें मेन नर्व जो जा रही है वो क्या जा रही है, हमारी अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व, तो वी कैन इजीली से कि अल्नर नर्व इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्लो हैंड मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप ब्रेकियल प्लेक्सिस इस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Like, comment and subscribe. Winning is together.